हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हर योगी चाहता है गुरु से प्यार बढ़ता जाए, सत्संग बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। ऐसे प्यारे सतगुरु का हर पल शुक्राना, ऐसे प्यारे सतगुरु का हर पल शुक्राना। याद रखेंगे सब हम, दिया ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, तेरे जैसा प्यार कहाँ ऐसा है खजाना। इनका सुख देखकर मैं क्यों जलूं, जिसको ज्यादा मिला है वह थोड़ी क्यों ध्यान नहीं देगा। उसके पास अपना सुख है, मेरे पास अपना सुख है, मैं दूसरे का सुख देख के क्यों जलूं। वो सुख है तेरा ओन का, अपनी आत्मा का, अपने अंदर का, अपने ख्याल का। ख्यालन कई ख्वारी ख्यालन जी रांध सारी, ख्याल में ही दुख है, ख्याल में ही सुख है। ख्याल में वो बोलता है मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब ठीक 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 है। ठीक है तो उसको ठीक ही दिखाई देता है। नज़र ऐसी बनाते हैं जो सब ठीक दिखाई देता है, उसके पास ये चीज़ है तो क्या मेरे पास ये चीज़ है ना, फिर क्या हुआ। सब ठीक है, उसमें भी फायदा है, उसमें भी फायदा है, हर एक का अपना वैल्यू है। हाँ बताओ, अभी तुम बताओ कैसे टाइम पास करते थे दुनिया में, किसको सुख बोलते थे, किसको दुख बोलते थे। भगवान से जब दूर तो सुख दुख व्याप्त है। होशियार बन के तुम्ही को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। अनजान, भगवान को नहीं जाना। भगवान को देखे, जहाँ अपोजिशन आती है वहीं भगवान को देखे। जब कोई हमसे टेढ़ा चलता है तभी उधर भगवान को देखें, हमको उधर भगवान नहीं दिखाई देगा। जो हमारे फेवर में चलेगा, जो हमारी येसमैन बनेगा, जो हमको हाँ जी करेगा, बोलेंगे ये भगवान है। अरे ये तो दुनिया वाले करते हैं। एक गुंडा हो, 10 का खून करके आया हो, मेरे को बचाया, मैं बोलेंगी भगवान है। मैं अपने स्वार्थ को देखेगी सिर्फ, ये नहीं बोलेंगी कि 10 का खून करके आया है, मैं इसको भगवान कैसे बोलती हूँ। या ज्ञान का स्वभाव भी ज्ञान में न रखें, चेंज करें। वैसी रूटीन, वैसा ख्याल, वैसे भाव अभी हम में नहीं होने चाहिए। अभी हमारी दुनिया और होनी चाहिए, वो नहीं दुनिया जिसमें जलते मरते गड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। या घर गृहस्थी में तुम देखोगे किसी को सुख को देखकर, वैसे काम काज में भी किसी को आगे बढ़ते देखकर अपना मज़ा उनको नहीं आएगा, अपना मज़ा नहीं आएगा। 2 फ्रेंड सर्विस करती हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, एक की 200 पगार बढ़ी, खुश होके घर गई, घर में सुना उसके फ्रेंड की 500 बढ़ी है, उसका मज़ा किरकिरा हो गया। ऐसा नहीं सोचा ठीक है मेरी तो 200 बढ़ी है, अच्छा उसकी 500, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ नहीं, अपनी खुशी उसकी गई। कोई बोलता अरे भाई उसकी 500 जल जाएगी, बोलेगी उसकी न बढ़ती तो अच्छा होता, मैं तो आगे होती ना। किसको तू आगे पीछे बोलता है, किसको बोलता है। दुनिया की उन्नति में कोई आगे और पीछे है। वचते रस्तो रोके तुम हो न, सुठो न क्यों कयो माताऊं। क्या सुना बोलो, उस बच्चे को माइक दो। जतिन बोल बेटा, क्या सुना, ध्यान लग रहा है, क्या सुना। दादी भगवान ने क्या बताया, आवाज से बोल। आपने भी कहा रूटीन चेंज करनी चाहिए, आज भी दादी भगवान ने बोला रूटीन चेंज नहीं। मैंने सुना ही नहीं, जोर से बोल, माइक बराबर पकड़, जोर से बोल। कल आपने बताया था कि रूटीन चेंज करनी चाहिए, तो आज दादी भगवान ने भी वही बताया। हाँ, क्या बताया दादी भगवान ने। सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए, रूटीन सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान लग रहा है। हाँ फ्रेश आई, हाँ। हंस तो सही छोड़ा। मुस्कुराएगा तो अच्छी पढ़ाई होगी, मुस्कुराने में पॉजिटिव एनर्जी आती है। बुक भी जब भी खोलो तो मुस्कुराओ, बुक को हाथ जोड़ो, सरस्वती माता को भीतर में प्रणाम करो, तो देखो कैसे पढ़ाई होती है। हाँ हाँ,
अब आपने क्या सुना, बोलो, माइक दो आगे। दादी भगवान ने क्या बताया? सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए। कल से हम यही बात दोहरा रहे हैं कि सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए, सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए। देखो आज भगवान कह रहे हैं सेम रूटीन नहीं होनी चाहिए। ये भी अच्छा बताया दादी भगवान ने कि भाई जल जल के जीते थे दीमा भगवान, दूसरे की खुशी जैसे सहन ही नहीं होती थी, इतना होते हुए भी दूसरे को थोड़ा ज़्यादा देखते थे, जलते रहते थे दीमा भगवान। अभी तिरपत है, हर बात में जैसे सूते पत्ते जैसे ओढ़ते रहती है दीमा भगवान। और एक बात और है, दीमा भगवान जब अच्छा करते हैं तो नाम भी आपका होता है, पर जहाँ गलती होती है तो सब बोलते हैं गुरु ने क्या सिखाया है, पहले बोलते थे माँ ने क्या सिखाया है। तो कैसे दीमा भगवान वो बर्दाश्त नहीं होता है कि गुरु का नाम कोई नहीं लेवे। अच्छा है ना, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये बर्दाश्त हो जाएगा तो तू अनासा हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इतना तो सुधरा हूँ ना, ये लोग नहीं समझते हैं तो नहीं समझे। जे बर्दाश्त नहीं होता है तो ये एक अच्छी जिज्ञासु की निशानी है ना। बर्दाश्त नहीं होगा तो तू फटाफट खुद को चेंज करेगा। भाई मां पंहिंजे गुरुअ खे तो बचाया, वो तो सही है, ज़माना अभी तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, वो उंगली इधर आएगी, इधर आएगी उंगली, मेरी तरफ आएगी। तुम सबकी उंगली जो भी सत्संग सुनते हो तेरी तरफ अभी नहीं उठेगी, मेरी तरफ आएगी। तेरी तरफ मुट्ठी बंद है, मेरी तरफ खुलेगी। तो तुमको ये सहन नहीं होता है तो एक अच्छी निशानी है ना, बहुत अच्छा है। हाँ और अभी कैसे है कि दूसरे के सुख पे नज़र ही नहीं जाती है, पहले दूसरे के सुख को देख के दुखी होते थे। तो ये आग तो हर कोई हृदय में थी, तो घर घर में ये अग्नि जैसे दादी भगवान ने बुझाई है। तो अभी अपने पे नज़र है, दूसरे पे ध्यान ही नहीं जाता। और जैसे बताया ना आपने भी गेट बंद करो, तो अभी ध्यान जाता है कि हम कितने बोलते हैं, ध्यान जाता है। कितना कम बोलते हो अभी, पहले से कितना कम बोलते हो अब, तब भी आपको लगने लगेगा कि मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ। मतलब है कि कम बोलने की भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपने ज़्यादा बोलने की लिमिट को तोड़ा है, अब कम बोलना सीखो तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं। कम बोलोगे तो इतना मज़ा आ जाएगा, फिर बोलोगे अरे और कम बोलूं, और कम बोलूं, और गेट बंद करूं, और गेट बंद करूं। ये आनंद कुछ और है। चुप चुप करके देखो तो सही। और बोलो। दीमा भगवान दादी भगवान ने कहा कि ख्याल से ही हम दुखी और सुखी होते हैं, उसी टाइम ख्याल को चेंज करते हैं तो जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। घर वही, मेंबर वही, हालत वही, खाली तेरा ख्याल थोड़ा चेंज हो गया तो उसी वक्त सुख आने लगता है अंदर से। और जो ख्याल तेरा इधर गया तो दुख आने लगता है। ये क्या है? ख्याल ही है ना, ख्याल है तेरा, ख्याल से तू जिएगा, ख्याल से मरेगा। कभी ऐसे ख्याल आता है तो कैसे पूरी नसें दिमाग की सबकी पूरे शरीर की ऐसी जकड़ी हुई होती है, कोई छोटा ख्याल भी हो, लेकिन उसी टाइम बोलो कि भाई सब झूठ ही तो है, तो ऐसे कैसे अंदर से फील होता है कि सारी नसें ऐसे रिलैक्स में आ गई, जैसे वही एक ख्याल की वजह से ऐसे। एक ख्याल की वजह से। आई बुद्धि लाज कल तो के छा सेखारे शाम जो, मैंने इसको यही बोला, बोलती है ख्याल आए तो खाली तो करना पड़ेगा ना। मैंने बोला 40 साल पुराना ज़माना मैं छोड़ चुकी हूँ तो तू भी तो छोड़। वे कभी वो प्रोसीजर था भाई, ख्याल आए तो ईमानदारी इसमें है कि ख्याल गुरु को अर्पण करो। अभी ख्याल को दफन करो, अर्पण नहीं करो, दफन करो। इतना समय किधर है, न मेरे पास है न तेरे को होना चाहिए। ख्याल तो आते रहेंगे ना, छोटे मोटे ख्याल तो आते रहेंगे। करो दफन, करो दफन। मैंने इसको वही बोला, तुम 40 साल से ज्ञान सुनते हो, 40 साल पुराना ज़माना अब तो छोड़ो।
तुम वे सोचते हो कि बस ख्याल आया माना गुरु से खाली करने का है। अब खाली करने का नहीं है। साइंस तेरी तरक्की कर सकती है, तेरी इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वो तरक्की कर सकती है, ज्ञान तरक्की नहीं कर सकता है। हम पहले ख्याल को खाली करते थे, अभी मैं तेरे को ही खाली करूँगा जिसमें ख्याल ही ना आए। पहले तू ख्याल को खाली करता था, अभी मैं तेरे को ही खाली कर दूँ ना। ख्याल आए ही नहीं तो इतना समय किधर है बताने का, फिर सोचने का, फिर जवाब देने का। ये है आज वो संत्यानी आप ही बोल रही है कि ख्याल को वे करो, बोलो सब झूठ है, सब झूठ है। कल सीखी ना, बोलती है तो ख्याल आए तो फिर मैं करूं क्या। मैंने बोला एक ही चीज़ बोलो, सब झूठ है। जो ख्याल आया सब झूठ है, कोई बात आई सब झूठ है। सत जानी संसार खे, मूर्ख नाना दुख सहन। जो सत जानता है अपने विकार को भी, तो भी तू लखें दुख सहेगा, करोड़ें सहेगा। अपने विकार को भी सत न मानो। मैं तेरे को इतनी गारंटी देता हूँ इस ज्ञान की, क्योंकि ये गारंटी गुरु से मिली है, गुरु से मिली है। अपने विकार को भी सत्य करके नहीं मानो। आ भी जाए ना विकार तो बोलो ये तो उड़ता पंछी है, ये तो उड़ता मच्छर है, उड़ती मक्खी है, ये तो अभी उड़ जाएगी, अभी उड़ जाएगी। मैं रहूँगा, विकार विकार है चला जाएगा। विकार होते ही हैं जाने के लिए, विकार कोई टिकने के लिए नहीं होते हैं। तेरे विकार तेरे उदारे मेहमान हैं, तुम मेरी बात मानो ना, वो उदारे मेहमान है। क्यों भला आज तेरे को विकार अच्छा लगता है, कल तेरा ही विकार तेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये केड़ी स्थिति है। को खोज तो करो, खोजो तो सही, खाली मुंड ढूंढती गई ज्ञान ॿुधंदा यार, ऐसे ही करोगे क्या। खाली तुम खोजो तो सही। तेरे विकार मेहमान हैं, तभी तो आज तेरे को प्रिय लगते हैं, कल प्रिय नहीं लगते हैं। मेहमान है ना, 4 दिन ज़्यादा रहेगा तो प्रिय नहीं लगता है। मैं तेरे को असलियत बता देता हूँ, तेरे घर में भी 4 दिन मेहमान ज़्यादा रहेगा तो प्रिय लगता है। तू भी किधर जाएगा तो मत जाना 4 दिन के पहले, 4 दिन से ज़्यादा मत जाना। मेहमान नवाजी 1 दिन 2 दिन अच्छी लगती है, बाद में थोड़ी अच्छी लगती है, बाद में नहीं लगती है। तुम 1-2 दिन किधर जाते हो तो समा जाओगे, अरे वाह आए भले कर आए, आए भले कर आए। फिर तुम 4 दिन रुको तो बोलेगा भाई वो 4 दिन पूरा हुए तो अच्छा है। इतना तो कोई दिल से नहीं करेगा। तो ये एक वृत्ति है। तुम भी देखो, तेरे को अपना विकार 4 दिन अच्छा लगेगा, कितनी भी चंचलता में तेरे को मज़ा आए, आखिर अन्न जो मुँह काढ़े आ झंडना, अन्न जो मुँह झंडना है ना, ऐसे ही तेरा जो वे है सत्य की तरफ वे हो जाता है, शौक हो जाता है सत्य की तरफ। कितना भी तू असत्य को एंजॉय कर, लेकिन करेगा 4 दिन। कितना भी आलस कर, करेगा 4 दिन। 5वें दिन तेरे को खुद को ही घुटन होएगी, ये क्यों आलस में पड़ा हूँ, क्यों सोया हूँ, क्या सो के क्या मिलेगा। माने अंदर वाला इतना सत्यता में है जो तेरे को उतना झूठ पसंद करने देगा ही नहीं। फिर फायदा क्या। डरो नहीं, न विकार से डरो, न किसी चीज़ से डरो। खाली एक कुर्ब करो अपने ऊपर के रोज़ सत्संग में बैठो, व्यो सत्संग में। हाँ आज दिलीप संत ने वाणी पढ़ी, हाँ उसने बहुत ही मतलब अपने अनुभव से बताया, सब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताया। अगर मैं एक बार गुस्सा किया, 9 बार नहीं किया, लेकिन वो एक बार किया तो मतलब फेल हुआ ना, मैं फेल हुआ। जिसके साथ हुआ वो तो ऐसा बोलेगा ना कि कौन से सत्संग में जाता है, भले 9 बार नहीं किया। मतलब 99 मार्क्स भी बताया कि वो फेल है, 100 में से 99 मार्क्स समाज में वो टॉप माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 99 मार्क्स भी फेल है, 100 में से 100 ही पास है। सब ने बात की, सभी दीदियों ने, संध्यानियों ने, संतों ने, सब ने सवाल पूछे, सबके अच्छा। अच्छे से जवाब दिए। वाह बहुत अच्छा। तू एक बार फेल होगा ना, मैंने तेरे को बताया फेल होने से क्या होता है। तुम बस समझते हो ना तेरी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, क्या समझते हो, यही समझते हो ना। तो अभी तेरी थोड़ी होगी, वो होगी तो मेरी होगी। कराओ मेरी भले, क्या करूँ, मैं तैयार हूँ, कराओ।
जो करानी है कराओ। अभी तेरी नहीं होगी, अभी मेरी होगी। मेरी करानी है तुमको, करानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कराओगे तो कर लूँगा, वो भी हजम कर लूँगा, फिर क्या हुआ? पर होगी तेरी नहीं, होगी अभी मेरी, क्योंकि तू मेरे से बंध जो गया है, अब तू छूट भी तो नहीं सकता ना, छूट नहीं सकता। मैं भी बोल नहीं सकती, तू कितना भी डिंगा है डावा है, मैं बोल सकती हूँ क्या कि कल ये मेरा बच्चा था आज मेरा नहीं है? ऐसे बोल सकती हूँ? चई सघंदसि मां मूं मां इहा उम्मीद रखो था यार। मैं बोल दूंगी कितना भी तू नीचे ऊपर हो, कितना भी तू विकार में चला जा, कितना भी तू ये कर, लेकिन मेरे तो हृदय से नहीं निकलेगा ना भाई कल ये मेरा बच्चा था क्योंकि अच्छा था, आज ये अच्छा नहीं है, थोड़ा बुरा हो गया है, तो अभी ये मेरा बच्चा नहीं है। बोल सकता हूँ ऐसा? तो बेइज्जती किसकी होगी? किसकी होगी? माइक ले जल्दी कर। भगवान की। भगवान कौन है? सामने बैठे हैं। वे मेरी ओए तेरे को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है किसको? बोलो, अच्छा लगता है? नहीं। मता खल का खिलाई, मता लाउती लजाई, हौले हौले हल, धीरज सां हल, पंध 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 करे हल, पेर पेर भरे हल। जैसे छोटा बच्चा जब पैदल करना सीखता है तो तुम उसको कैसे संभालते हो? संभालते हो ना ताकि गिर न जाए, हाथ देते हो, वो बोलता है छोड़ हाथ अभी मैं खुद ही चलूँगा, तो भी आप पीछे से सपोर्ट टच नहीं करते हो, लेकिन ऐसे करके रुकते हो ना? नहीं रुकते हो? रुकते हो ना? ऐसे ही तू खुद को भी अभी एक छोटा बच्चा समझ, बोल धीरे धीरे चलूँ, धीरे धीरे चलूँ, धीरे धीरे चलूँ, ताकि गिर न जाऊँ। और डर नहीं रखो, मेरी बेइज्जती का तो डर रखो, मुखे तो न लजायो। धीरे धीरे चलो, धीरज से चलो, शांति से चलो। मैं घाई नहीं करता हूँ तेरे से, तुम भी घाई नहीं करो, भले धीरज से चलो, पर गेट बंद करके चलो। गेट बंद करो, पुठियां लगी है माने तव्हांजे दरवाज़नि जे मैं पीछे पड़ा हूँ। हम नहीं पीछे पड़ेंगे तो कौन पीछे पड़ेगा? अब भी गेट बंद करनी ही पड़ेगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। कटु शब्द बोलना बंद करो, कटु शब्द सुनना बंद करो। मैंने ये नहीं बोलती हूँ, कटु शब्द बोलना बोला मैंने, सुनना नहीं बोला। मेरे वचन को बड़े ध्यान से सुनेगा तो वो भीतर जाएंगे। ध्यान से नहीं सुनते हो, कुछ अपना कुछ पढ़ाया, कुछ अपना कुछ मेरा। कभी पढ़ाया तो संसार से वचन लेके मेरे वचन में मिक्स करेगा, वही कुछ मेरा वचन लेके तू अपने वचन में मिक्स करेगा। ये नहीं, ज्यों का त्यों। मैंने बोला कटु शब्द बोलना बंद करो, पर सुनना नहीं बंद करो। बोलने की ज़बान बंद करो अपनी, पर सुनाएगा तो कोई भी तू सुनाएगा, वो तो नेचुरल जाएंगे ना। सारा दिन तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना, ये तो नेचुरल नहीं है ना। सारा दिन तुम ऐसा करोगे, होंठ बंद करोगे, ये फिर भी नेचुरल है, पर कानों में उंगली डाल के चलोगे तो नेचुरल नहीं है ना। कॉटन भी डालोगे तो सुनाई देगा ना। तो कोई भी कटु शब्द बोल देगा तो तुझे सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बोलते हैं तो बोलने दो। आप ये नहीं बोलो कि वो एक कटु शब्द बोलता है तो मैं जवाब नहीं दूं क्या? जवाब देने के लिए बोलो गेट ही बंद है, मैं क्या करूं? अब कान है, उसकी गेट बंद हो नहीं सकती है। परमात्मा ने रचना ही ऐसी बनाई है, होंठों को मिला के रखा है, कानों को खुला रखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि होंठ बंद करो, इससे तेरे कर्म बन जाएंगे। कान से तू सुनेगा और बोलेगा नहीं तो तेरे कर्म नहीं बनेंगे। सुनते हो ना, फिर तुम धीरे धीरे चले जाते हो। हवा से भी कोई शब्द आ जाता है, सुन लिया तो तेरे कर्म नहीं बनेंगे। हाँ, तू बैठेगा मज़े से, रस से, तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूँ। वो निंदा करेगा तू सुनेगा, तू निंदा करेगा वो सुनेगा, वही कर्म तेरे बनेंगे। बाकी उड़ते मच्छर तो चक पा के जाते हैं, चले जाते हैं, तो वे तेरा कर्म थोड़े ही है, तू क्या करेगा?
इस तरह अपने गेट को बंद करो, कानों की थोड़ी सुजागी रखो, ज़्यादा करके चले जाओ। उड़ते शब्द कोई आ जाते हैं तो होठों को बंद करो, जवाब मत दो। पाँव को भी भारी हो जाए, चूहे को पाड़ा खिलाते हैं ना तो चूहा भारी हो जाता है, वरना चूहा ऐसे भागेगा तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा। पर जे उसने पाड़ा खाया तो वो चूहा आस्ते आस्ते चलता है, पॉइजन खा के भी आस्ते आस्ते चलता है। तुम ऐसे आस्ते आस्ते चलो। जब मैं बोलूं जा किसके दुखड़े दूर करके आ, किसके आंसू पोंछ के आ, निष्काम की गली में जाना है तो दौड़ो घोड़े की तरह, नहीं तो गधा भी बन जाओ तो भी अच्छा है। धीरे धीरे चलो। संसार के दुख दर्द में शामिल होने के लिए थोड़े गधे बन जाओ, धीरे धीरे चलो। और जब निष्काम गली से कोई बुलावा आए तो तुम घोड़े बन जाओ। अश्क गालियूं इश्क जूं, किथे अलियो किथे सलियो, किथे अलियो किथे सलियो। ऐसे अपने रास्ते निकालते चलो। किसी को दोष न दो कि तू ऐसा क्यों करता है। जे किसी को दोष देता है वे भी तेरा ही कर्म बनता है, तेरा ही बनता है। क्योंकि कोई करता है तो जोड़ी से थोड़ा ही करता है, वो कुछ दूसरा नहीं कर सकता है तो उससे कुछ होता है, तो उससे कुछ हो जाता है तो तू बोलता है क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है। तो ये तेरा भी कर्म है, सुजागी में रहो, तेरा भी कर्म बनता है। कुदरत बोलती है वो बेचारा रुक नहीं सकता है, तुम उसको क्यों रोकते हो, तो तेरा भी कर्म हो गया, तू भी शामिल हो गया। पर तू खुद का रास्ता धीरज से ले, शांति से ले, प्रेम से ले, मौन करके ले, अपने अंतर ध्यान में होके ले, तो आप ही सब अच्छा होता है। हाँ और बोलो। दीमा भगवान मैं 4 दिन बीमार थी, 4 दिन आलस किया, आज मैं अपना आलस आपको देती हूँ। 2 लाइन बोलूँ दीमा भगवान? हाँ बोलो। चांद के लिए तारे हजारों हैं, चांद के लिए तारे हजारों हैं, चांद पर लेकिन चांद के लिए तारे हजार, तारों के लिए चांद हजार है, चांद के लिए तारों हजार है। संगत के दीमा भगवान के लिए संगत बहुत है, हमारे लिए दीमा भगवान एक है। अच्छा दीमा भगवान ऐसे आप रोज रोज बोलते हो ना गेट बंद करो तो बिल्कुल ब्रेक लग जाती है, ऐसे लगता है कि रोज ब्रेक लग रही है और कम कम होता जा रहा है सब हर बार। इस जो थोड़ा नियन में चमकी वेंदो, सब फर्स्ट क्लास थी वेंदो। हाँ और दीमा भगवान मैं बोलूँ कुछ? दीमा भगवान आपने मेरे को पकड़ा है कि सब झूठ करके देखो, लेकिन मैं अंदर से इतना झूठ नहीं कर सकती हूँ, अंदर से झूठ नहीं कर सकती हूँ। आपने पकड़ा है तो एक काम कर, एक काम कर, तू सत्संग में आना बंद कर। तो घणा साल थिया आहिनि सत्संग में? घणा साल थिया थी? मूंखे ख़बर आहे 40 तो पक थिया हूंदे। मैं जब से आई हूँ तब से मैंने देखा है तेरे को। इतने बरस में अगर तू झूठ नहीं कर सकती है तो अच्छा ये है तू ब्रह्म ज्ञान को ही छोड़ दे, छोड़ दे। यहाँ अपनी क्वालिटी बनाओ, यहाँ रास्ता नापो। अभी तो मैं बोलूँगा, बाकी दाए सा ये न चो। मैं चाहती हूँ और हो नहीं सकता है, जो चाहेगा उसको पक्का होगा। तू चाहती नहीं है, पहले अपनी चाहत बनाओ। तुम चाहते नहीं हो, झूठे हो, तेरे में झूठ नहीं है पर तू पूरा ही झूठा है। जो बोलता है ना मैं चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, चाहते हुए भी मैं उस बात से छूट नहीं सकता हूँ, तो वे एक्चुअली में झूठा है। अपने झूठ को नहीं पकड़ सकते हो तो तुम ऐसी बातें करते हो। जो अपने को झूठ, अपना झूठ पकड़ता है वो चुपचाप झूठ पकड़ के चुपचाप सत्य में आ जाता है, उसको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। सच बताऊं तो जब तू अपना झूठ पकड़ेगा ना तो तू मेरे बताने तक भी रुकेगा नहीं। इतनी मन की स्थिति भारी हो जाती है कि मैंने झूठ तो पकड़ा अपना, सत्य में तो आने का है, तो अभी गुरु को बताऊं क्या? गुरु तो अंदर बैठा है ना, तो जाऊं उधर बताऊं क्या?
तू गुरु को बताने के लिए भी तेरी स्थिति इतनी भारी हो जाएगी, तू रुकेगा नहीं, बस चुपचाप झूठ छोड़ेगा, चुपचाप सत्य अंदर आएगा। पर तुम झूठे हो। जो बोलता है ना मैं चाहता हूँ पर नहीं होता है, वो खुद पर उंगली उठा के बोले मैं झूठा, मैं झूठा, मैं झूठा। बाकी तुम चाहो और तेरे को निश्चय न होवे, वे नहीं है। बाकी सब बातें तेरे को प्रारब्ध से मिलेगी, मिले या न मिले, चाहेगा तू मिले अलाय न मिले, मिले अलाय न मिले, ये बात पूरी होए अलाय पूरी न होए। बाकी सब बातों के लिए तुम अलाय शब्द बना है वे जाके लगाओ। बाकी ब्रह्म ज्ञान जो चाहेगा उसको ज़रूर मिलेगा। तुम ये कभी नहीं कहना कि मैं चाहता हूँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मंश झूठा है। मैं तेरे से धीरज नहीं करता हूँ, मैं तेरे झूठ से धीरज करता हूँ ताकि वे झूठ इसका निकले। पर यदि तुमको झूठ निकालना ही नहीं है तो निकलेगा भी नहीं। मैं खड़ी कितनी भी कोशिश करूँ, मैं भी फेल हूँ उधर, जैसे तुम फेल हो ना कहीं, उधर मैं भी फेल हूँ। जब तेरी चाहत में बनाऊँ और तू चाहे तो मैं तेरा झूठ निकालूं तो निकल सकता है। कूर कड्याऊं कोड़े कोड़े, ना तो पाण सा जोड़े जोड़े। देखो लाइन कैसे बनी है, कूर कड्याऊं कोड़े कोड़े, वरी चवन था ना तो पाण सा जोड़े जोड़े। तो ये ना तो जोड़न, इसमें भी थोड़ा डीप जाओ। नाता जोड़ना किसको बोलते हैं? तू मेरे साथ बैठा तो नाता जुड़ गया, तू मेरे घर में आया, तू मेरे साथ घूमा, तू मेरे साथ फिरा तो नाता जुड़ गया। जब तक नाता नहीं जुड़ता मैं तेरा कूर निकाल नहीं सकता, ये तो गारंटी पत्र ले लो मेरे से। जब तक नाता जुड़ नहीं सकता तब तक मैं तेरा झूठ निकाल नहीं सकता। अब नाता जुड़ने के लिए नाता अंदर का होता है, जो आज भगवान ने कहा ख्याल, ख्याल ख्याल जी ख्वारी, ख्याल जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी, ख्यालन जी रांद सारी। तू ख्याल जे ख्याल खे गुम कर, बाकी ॿियो सब दर्शन बंद कर। ये तुम करो तो सब है, नहीं करो तो जवाब है। जैसे तेरा जवाब है वैसे मेरा भी जवाब है। तुम बोलते हो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर जवाब है तो बाकी इधर बैठ के क्या करोगे? तुम अपना रास्ता नापो, भले कोई आए तो भी मेरे लिए अच्छा है। जे तुमको पसंद नहीं आती है बात तो तुम जाओ, भले तेरी मर्जी है। समझे गाल? बाकी इतना टाइम मेरे पास नहीं है जो तुम बोलते हो मैं अपने झूठ को निकाल नहीं सकता हूँ। झूठ कोई निकालने की चीज़ है क्या? अच्छे से बोल, सब सुने। खुद पकड़ रही हूँ मैं बात को। वो क्यों पकड़ रही है? हाँ, वो अभी मेरा सर खपाने के लिए? अब भी मैं सुजाग हूँ। मैंने अपनी ममता को एकदम मुलायम कर दिया, सॉफ्ट। क्यों? सुनो आज क्यों? क्योंकि आप सब मेरे से डरते थे। डरते थे या नहीं? डर था आपके भीतर, मेरे प्रति एक डर था। तो मेरे मन में ही प्रेरणा आई कि एक बारी इतना मुलायम बन जाऊं जो सबका डर निकल जाए। तो अभी डर निकाला है ना मैंने। कोई भी बात कर सकता है, कोई भी तुम कर सकते हो। मैंने खुद को ही चेंज किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू निडर होके तुम बड़ी मेरा टाइम खराब करोगे, तुम मेरी ऐसी बात को समझोगे नहीं और मैं तेरे से सॉफ्ट चलता रहूं। मैंने तेरे खातर खुद को सॉफ्ट किया, पर मैंने अपना रूप छोड़ा नहीं है। छाचे हो माँ, मेरे को अपना रूप प्रिय है। समय आने पर मैं अपने रूप में आ जाता हूँ। जो मेरा रूप वो कुदरत का रूप है, उसने दिया है, गुरु ने मंजूरी दी है। समय मेरा तू बर्बाद करेगा और मैं तेरे को सहन करूँगा, ये न तो थी सघे पियो। लाज तंहिं करे सवेल ही तू पंहिंजो थेलड़ो खणी हली वञी ॿिए स्कूल में वे। एक बच्चा अगर 10 बच्चों को खराब करे तो उसमें ही भलाई है। उस बच्चे को ही बोलो राम राम।
10 की तो ज़िंदगी बचे। एक मस्तीखोर बच्चा 10 को ख़राब करता है। मैंने बोला छोड़ो इसको, जाने दो, वो सुधरे तो बहुत अच्छा है, नहीं सुधरता है तो अपने घर में रहे या तो जाके दूसरे स्कूल में जाए। तुमको भी मैं ऐसा बोलता हूँ, तुम जाओ जाके अपनी कोई साधना करो, या तो तुम इधर सत्संग में बैठो और बोलो मैंने निश्चय किया। निश्चय की बात के कारण मेरा फ़ोन है, बाकी निश्चय की बात नहीं है तो मेरा फ़ोन भी नहीं है। मेरे को आज के बाद फ़ोन कभी नहीं करना। ये तेरी रोनी सूरत, रोना आंसू मैं फ़ोन पर पहुंचता नहीं हूँ। सत्संग में जैसे आज बोला है ना वैसे बोल। आज किसने हिम्मत की? मैंने की है ना। तेरे पास तो वह भी हिम्मत नहीं थी। पंहिंजी टोपी एडी प्यारी अथव, छल न के एक दर को दी तो बोलने वाली थी एक मैं 100 बार प्रेम करूं, 100 बार मैं 1000 बार प्रेम करूं, वे तुमको चलता है, वे बच्चों को चलता है। बाकी एक डांट क्या दे दी तो ऐसे तुम ऊपर चले जाते हो। तो जाओ ऊपर, तेरी मर्जी है, खड्डे में भी तू गिरेगा। जो एक डांट खा के ऊपर जाता है तो वो गहरे खड्डे में भी तो उधर गिरेगा ना, और क्या होगा? हाँ समझी कि न समझी? मेरे को फ़ोन कभी नहीं किया कर, मैंने तेरे हज़ारों फ़ोन सुनी है। इधर बात कर, सभिनी मथे में सूर विझ तो सब तो कोई सुञाणी वञनि तो लाजम आई कहिड़ी आहे। इधर बात कर, या तो तेरी बात से सब सीखेंगे या तो तेरे से सरदर्द करेंगे। हाँ और कुछ बोलना है बोलो। पूरा थी हो टाइम किसको? हाँ हाँ बोलो। दादी भगवान ने कहा कि ज्ञान में अज्ञान की बातें मत डालो। तो ये मुझे बात समझ में नहीं, मैं ज्ञान में अज्ञान की बातें कैसा? अज्ञान की जब बताएंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। किससे बोला अज्ञान की बातें नहीं करो? दादी भगवान ने भी। दादी भगवान ने किससे बोला? खुद के लिए बोला या आपस में बोला? पॉइंट मैंने तो नहीं सुनी, आप लोगों ने सुनी ना। खुद के लिए सब। खुद के लिए बोला। हाँ। अज्ञान की बातें नहीं करो। हाँ। फिर किसको बोला? आपने आगे भी सुनो पीछे भी सुनो। अगर भगवान खुद के लिए बोलते हैं कि अज्ञान की बातें नहीं कर, तो आज जो मैंने इसको बोलता हूँ वैसे बोलते हैं। भगवान पहले 1 नहीं 10 बार नहीं 100 बार तेरी अज्ञान की बातें सुनेगा, फिर 200 बार क्यों सुने? चलो एक लिमिट है, 100 बार सुनेगा। पर मैं पूछता हूँ आपसे 200 बार क्यों सुने भाई? सही बात है। ये जवाब सुंदर है। सही है। करुणा इहा आहे, 1 खां वठी 100, 101 करुणा नहीं। 101 अचे तो गुरु जी वीकनेस आ। गुरु अपने में वीकनेस रखेगा नहीं। तेरे को गोली मारेगा लेकिन अपने में वीकनेस नहीं रखेगा। तो किसी ने पूछा होगा 101 बार, तो गुरु ने बोला होगा अज्ञान की बात नहीं कर मेरे से। मगज खुले तो छोड़ा ना तो सही है। गुरु क्यों बोलेगा अज्ञान की बात नहीं कर? गुरु अज्ञान की बात नहीं करेगा तो तू अज्ञान से ऊपर भी नहीं उठेगा। पर जे गुरु रोज तेरी सेम बात सुनेगा तो भी तू ऊपर नहीं उठेगा। खाली गुरु जो ये मथो खाईंदा हो, तो गुरु छा मथो खाइण लाइ गुरु बनियो आहे? मथो खाराइण लाइ छोड़ा मूंखे केक कटाए वञा। खणो पंहिंजो केक वापसि। घणे किले जो कटियो हुयो आहे? ॾियांव 5 जा 10 किला। मूंखे न खपे तव्हांजो केक, खाओ वञी पाण। ऐसे थोड़ी होता है। कोई लिमिट होती है हर चीज़ की, हर बात की लिमिट होती है। तो गुरु कहते हैं कि मूंसां अज्ञान जी ॻाल्हि न कर। छो कंहिंखे चयो न हूं, छो उन्हनि मथे में सूर विधो हूंदुनि। छो न मथे में सूर वञी पंहिंजे विझ, मुंहिंजे न विझ। समझे सुंदर? और दूसरी बात, आप आपस में भी अज्ञान की बात करते हो ना तो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। हम लोनावाला जाते थे, फिर वो संत कुछ आपस में बैठ के आंगन में वे बिजनेस की बात, अखबार की बात, न्यूज़ की बात, संतों की इधर उधर की बात करते थे। तो भगवान गोली मारते थे। नहीं दो कर मुड़े इतने अचे तो हे साधना घर तई। उनके शब्द थे, ये साधना घर है, इधर आओ तो साधना करो। जे तेरे को परपंच करना है तो जाके सारी दुनिया पड़ी है, मेरे इस छोटे से घर में क्यों आते हो? उधर भी बोलते थे अज्ञान की बात नहीं करो। समझेगा?
हाँ 14 लाइन। 2 लाइन रहनी कहनी बतला देगी, तेरे आंचल से क्या पाया है। रहनी कहनी बतला देगी, तेरे आंचल से क्या पाया है। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मिला तो पहली बार मिला, मुझे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। बहुत अच्छा बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। किए अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले। इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले। इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर, मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। जे जाने नात्मा ही है परमात्मा, ये जाने नात्मा ही है परमात्मा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से।
तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से, हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म। हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये है जगसानी दृष्टि, जिसकी मिले ब्रह्म की सृष्टि उसको करे हर कोई अपना खुद फैसला। है जगसानी दृष्टि जिसकी मिले ब्रह्म की सृष्टि उसको करे हर कोई अपना खुद फैसला। न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा, न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये